गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लियर है। इससे पहले हम लोगों ने हमने देखा, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव देखा, इंडियन पर्सपेक्टिव देखा कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ आई, क्या क्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर देखी। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है मार्केट्स फॉर गुड्स। इसका मतलब तो क्या है कि इंडस्ट्रियलिस्टों ने प्रोडक्ट्स बनाए, ब्रिटिशर्स ने भी प्रोडक्ट, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का भी प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आए। तो जब वो मार्केट्स के अंदर आए तो मार्केट्स के अंदर लोग उसके साथ कैसे फेमिलियर हुए, या लोगों को कैसे महसूस हुआ कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या हमें ये चीज़ लेनी चाहिए। तो पीपल आर परस्यूडेड, यानी कि पीपल्स को किस तरीके से बताया गया टू बाय न्यू प्रोडक्ट्स, कि वो इन न्यू प्रोडक्ट्स को खरीदें। हाउ वाज दिस डन, ये कैसे किया गया। क्लियर है। तो हम ये देखेंगे। इसके लिए हम लोग 5 या 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर, इस पॉइंट के इस टॉपिक से रिलेटेड। उन 5-6 टॉपिक से हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे इंडियन पीपल्स को अपनी तरफ आकर्षित किया गया प्रोडक्ट्स के द्वारा, के इंडस्ट्रीज के द्वारा, कि वो उनके उस प्रोडक्ट को खरीदें। क्लियर है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है एडवर्टाइजमेंट वाज वन वे। पहला जो तरीका था वो क्या था, एडवर्टाइजमेंट। क्या कि आज भी आप लोग देखते हैं, आज भी कोई नया प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर आता है तो आपको कैसे आपको पता चलता है, कैसे आपको ज़रूरत महसूस होती है उस चीज़ की कि ये प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसका ऐड देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, टीवी में देखते हैं, नहीं देखते हैं। लेकिन उस समय पर न्यूज़पेपर्स और टीवी नहीं थे। क्लियर है। तो उस समय भी एडवर्टाइजमेंट की जाती थी। कि तो उस समय एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से की जाती थी वो हम यहाँ पर समझेंगे, जिससे कि जो कस्टमर्स थे उनको ये महसूस हो कि हाँ हमें इस चीज़ की, प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। तो एडवर्टाइजमेंट वाज वन वे इट मेक प्रोडक्ट्स अपियर डिजायरेबल। डिजायरेबल यानी कि वो प्रोडक्ट्स को ऐसा दिखाते थे कि उस प्रोडक्ट्स की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किनको, लोगों को। डिजायरेबल एंड नेसेसरी थ्रू द, अब देखिएगा एडवर्टाइजमेंट किया जाता था किसके द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा। होर्डिंग, होर्डिंग होता है जो चौराहे वगैरह पे हम लोग जो बोर्ड लगा देते हैं उसको होर्डिंग बोलते हैं। होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल्स, वॉल्स वगैरह पे लिखवा दिया करते थे, टेलीविजन वगैरह एक्सेट्रा। इन सब पे क्या किया जाता था, प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट किया जाता था, जिससे कि लोग उसको, प्रोडक्ट्स को समझें और लोगों को क्या उसकी ज़रूरत महसूस हो। क्लियर है। पहली चीज़ क्या हो गई, एडवर्टाइजमेंट। दूसरा जो तरीका था वो क्या था, यूज ऑफ लेबल एज अ मार्क ऑफ क्वालिटी। कि जो कपड़ा वगैरह हुआ करता था उस कपड़े वगैरह पर लेबल दिया जाता था। उस पर लिख दिया, आपने देखा होगा जब कपड़े वगैरह आप खरीदते हो तो उस पर एक लेबल लगा हुआ आता है। वो लेबल किस चीज़ का साइन होता है, वो उसकी क्वालिटी का साइन होता है ना। जैसे कि लेबल पे क्या लिखा रहता था, मेड इन मैनचेस्टर। जैसे कि लेबल पे क्या लिखा रहता था, मेड इन मैनचेस्टर। अब जब उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो लेबल लगा होता है, उस लेबल से हमारे क्या समझ में आता है, हम उसकी क्वालिटी पे क्या कर पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं। जैसे कि आप शूज़ लेने गए बेटा, है ना। अब आपने शूज़ खरीदे तो आपको, आपने कहा वुडलैंड के शूज़ दे दीजिए, तो उन्होंने वुडलैंड के शूज़ दिए। तो वुडलैंड के शूज़ में और नॉर्मल शूज़ में क्या डिफरेंस रहता है कि उस पर लेबल लगा होता है किसका, वुडलैंड का। अब जब उस पर लेबल लगा हुआ है तो आपको उसकी क्वालिटी से क्या रहते हैं, बेफिक कॉन्फिडेंट रहते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी होगी। तो वही चीज़ थी कि जो चीज़ें थी, जो मार्केट्स के अंदर जो गुड्स थे उनके ऊपर लेबल लगा होता था, जैसे कि मेड इन मैनचेस्टर। बायर्स फेल्ट कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लॉथ। तो लोग, जब लोग बायर्स क्या करते थे, उस को खरीदा करते थे, उस क्लॉथ को खरीदा करते थे, तो वो कैसे रहते थे, कॉन्फिडेंट रहा करते। ठीक, कैसे रहते थे बेटा, कॉन्फिडेंट रहते थे। क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं कि यूज ऑफ इमेजेस एंड इंसुलेटेड। यानी कि चीज़ों के ऊपर जो जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे उन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या छापी जाती थी, पिक्चर्स वगैरह छापी जाती थी। अब वो पिक्चर्स वगैरह क्यों छापी जाती थी या उनके पीछे क्या रीज़न था वो हम समझते हैं अभी। कि इमेजेस ऑफ द इंडियन गॉड्स, अब किसकी पिक्चर छपती थी उस पर, इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड एंड गॉडेस, यानी भगवान की पिक्चर छापी जाती थी। क्यों छापी जाती थी, क्योंकि आपको पता है उस समय पे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थे, लोग भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास वगैरह किया करते थे। तो उन पर ये पिक्चर्स पर, ये उन प्रोडक्ट्स पे उनकी पिक्चर्स छापी जाती थी। और उन पिक्चर्स का मतलब ये होता था, किसी प्रोडक्ट पर अगर कोई पिक्चर छपी हुई है भगवान की, तो उसका मतलब ये होता था कि उस प्रोडक्ट को किसने अप्रूवल दिया है, भगवान ने। यानी कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को किसने अप्रूव किया है, भगवान ने। क्लियर है। तो इमेजेस ऑफ द इंडियन गॉड एंड गॉडेस प्रोवाइड इट डिवाइन अप्रूवल टू गुड्स। उन्होंने क्या किया है, डिवाइन अप्रूवल दिया है किसको, गुड्स को, उस सामान को। क्लियर है। आगे देखते हैं।
इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा एंड सरस्वती। उस पिक्चर्स, उन गुड्स पर क्या छापी जाती थी, पिक्चर छापी जाती थी किसकी, श्री कृष्ण की, सरस्वती जी की, बाय द फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी कि उन प्रोडक्ट्स पे भी भगवान कृष्ण और सरस्वती की पिक्चर छापी जाती, जो प्रोडक्ट्स कहाँ बनने हैं, फॉरेन्स में बनने हैं। आप समझिए कि कोई प्रोडक्ट है वो कहाँ बन रहा है, ब्रिटेन में बन रहा है, लेकिन उस पर पिक्चर किसकी छप रही है, कृष्ण जी की और सरस्वती जी की। इसका मतलब क्या है, क्यों है ऐसा, क्योंकि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोगों को पता था कि हमें इस प्रोडक्ट को कहाँ बेचना है, इंडिया के अंदर बेचना है, और उन्हें पता था कि इंडिया के जो लोग हैं वो गॉडेस और गॉड और गॉडेस के प्रति ज़्यादा डिवाइन है। क्लियर है? तो इसलिए वो उन पर क्या छापते थे, पिक्चर छापते थे किसकी, कृष्णा की और किसकी, सरस्वती जी की। क्लियर है बेटा? इसके बाद में देखिएगा प्रिंटिंग ऑफ कैलेंडर्स टू एडवर्टाइज। इसके अलावा कैलेंडर्स वगैरह छापे जाते थे क्या करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। कैलेंडर्स वगैरह पर क्या की जाती थी, फोटो वगैरह छाप दी जाती थी भगवान की और प्रोडक्ट की, और क्या किया जाता था उसको टी शॉप्स पर, कॉफ़ी शॉप्स पर लटका दिया जाता था, जिससे कि जब कोई आदमी वहाँ पर टी पीने के लिए या कॉफ़ी पीने के लिए आए तो वो उस पिक्चर को देखे और उस प्रोडक्ट से क्या हो सके, फेमिलियर हो सके। तो प्रिंटिंग ऑफ कैलेंडर्स टू एडवर्टाइज यूज्ड इवन बाय दोज हु कैन नॉट रीड। यानी कि उनके लिए कैलेंडर्स वगैरह का यूज किसके लिए किया जाता था, उनके लिए किया जाता था जो पढ़ नहीं सकते थे। पढ़ नहीं सकते थे का मतलब समझिएगा, कैलेंडर है, कैलेंडर के ऊपर लिखा नहीं आता था, पिक्चर छापी जाती थी, जिससे कि लोग उस पिक्चर को जब बार बार देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इसकी तरफ, उसकी तरफ उससे फेमिलियर हो जाएंगे, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते लेकिन वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर? इवन यूज्ड इवन बाय दोज हु कैन नॉट रीड, इट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल एज सो देन अगेन एंड अगेन। जब वो उसको बार बार देखेंगे तो वो उनके इमेजिनेशन में आ जाएगी वो प्रोडक्ट। क्लियर है? ये सोच हुआ करती थी उस चीज़ को करने के लिए। आगे देखते हैं फिगर्स ऑफ एम्परर्स एंड अ नवाब्स। यानी कि जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, इन प्रोडक्ट्स पर कभी कभी क्या किया जाता था, राजा वगैरह जो हुआ करते थे या नवाब वगैरह जो हुआ करते थे उनकी पिक्चर्स भी छापी जाती थी। वो पिक्चर्स क्यों छापी जाती थी, वो समझिएगा कि रेस्पेक्ट टू रॉयल फिगर, रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। यानी कि उसमें यह समझाया जाता था कि अगर आप इस राजा की, जैसे कि किसी प्रोडक्ट पर क्या कर दिया, राजा की फोटो छाप दी, तो उसका मतलब क्या होता था कि अगर आप राजा की रेस्पेक्ट करते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी कि अगर आप राजा की के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर भी क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो फिगर ऑफ एम्पायर एंड द नवाब, रेस्पेक्ट टू रॉयल फिगर एंड रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। इसके अलावा नेशनलिस्ट मैच, जिसमें नेशनलिस्ट मूवमेंट चले इंडिया के अंदर, तो उस समय पे जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए गए उन पर नेशनलिस्ट मैसेज वगैरह छापे जाते थे। तो नेशनलिस्ट मैसेज थ्रू द प्रोडक्ट, यानी कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या करते थे, नेशनलिस्ट मैसेज वगैरह छापते थे अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्लियर है? एडवर्टाइजमेंट बिकेम ए व्हीकल ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर जो एडवर्टाइजमेंट था, इसने एक व्हीकल के रूप में काम किया कि क्या, नेशनलिस्ट मैसेज पहुंचाने के लिए पूरे इंडिया के अंदर। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप सभी लोग इस चैप्टर को पढ़ें, समझें और फिर इसको रीड करें आप अपनी बुक से। क्लियर है? इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट असाइनमेंट में मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। उससे पहले लेकिन आप एक बार इस पूरी वीडियो, सारे वीडियो के जितने भी पार्ट्स हैं, मैंने सारे वीडियो के पार्ट्स मैंने टॉपिक वाइज बनाए हैं, तो आप सारे टॉपिक वाइज आप एक बार पूरे चैप्टर के वीडियोस को देख लीजिए। देन आफ्टर आप चैप्टर को पढ़िए, जैसे कि आपके चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। यूनिट फर्स्ट के अंदर ये चैप्टर आएगा आपका, और ये अब आपको स्कूल के अंदर नहीं कराया जाएगा, तो इसलिए आप इसकी सारी वीडियोस देखें, अच्छे से देखें, अच्छे से चैप्टर को रीड करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें।